Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji. Then we will start reading from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswaha Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya. Om Sahna Bhavatu Sahna Bhunaktu सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम। Rama ho, Rama ho, Rama ho, Rama Rama ho, Rama ho, Rama Rama ho, Rama ho, Rama ho, Rama ho, Rama Rama ho, Rama ho, Rama Rama ho। जीवन सागर में हो भैया नैया सदा बढ़ाए जा, प्रभु को न बिसराए जा, राम रमैया गाए जा। राम हो, राम हो, राम हो, राम राम हो, राम हो, राम राम हो। सागर में होती है लहरें, लहरों में तूफान, लहरों में तूफान। सागर में होती है लहरें, लहरों में तूफान, लहरों में तूफान। जीवन में सुख दुख जो आए वो भी ऐसा ही जान, वो भी ऐसा ही जान। सुख और दुख के इस झूले में राम हो, राम हो, मस्ती सदा बनाए जा, इसमें खुद को डुबाए जा, राम रमैया गाए जा। राम हो, राम हो, राम हो, राम राम हो, राम हो, राम राम हो। दीपक ने काली रातों से डरना ना जाना, दीपक ने काली रातों से डरना ना जाना, माया के जंजालों में भी तू कभी न घबराना, माया के जंजालों में भी तू कभी न घबराना। ऐसा रस में ज्ञान मिला है, राम हो, राम हो, राम हो, राम राम हो, इसमें खुद को डुबाए जा, को ना बिसराए जा,
राम रमैया गाए जा। राम राम हो, राम हो, राम राम हो, राम हो, राम राम हो, राम हो, राम हो, राम हो, राम राम हो, राम हो, राम राम हो। Thank you very much, Veena. Beautiful bhajan. Let's open our Ramcharitmanas, Ayodhya Kand, and Doha number 204. मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म मरण में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। It's a great message for us also. What should we look for? जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहें गुर साहब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भरि सुरत बिसारूं, जाचत जल पवि पाहन डारऊ, चातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद पे नेम निबाहे, भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देने। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधु साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल के उहिए हर्ष, सुन बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य के ही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बेखान सन बटु गृह उदासी, कहीं परस पर मिली दस पांचा, भरत स्नेहुशील सुचि सांचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए,
दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज देख लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरली ने, दीन असीस कृतार्थ कीने। आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, फिर सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु ये बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील संकोचू। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछ न बसाई। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम ग्लानि जिय जन करो, समझ मात कर तूती। तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहू कहत भल कही ना को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई लोको वेदु बढ़ाई। ये कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कही, जेहि पितु देई राज सो लेहि। राउ सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। ये लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विस्प भई सूला। सो भावी बस रानी अवानी, करी कुचाल अतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहूँ तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हु राज तुम कुमी ना दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध नहीं, तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति किन्हे भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम्हें समाना। ये तुम्हारा सृजना ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है।
तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निसि सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका ये मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषय सक्त मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। ये नाधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम स्नेहु। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बढ़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक ये, हम सब कह उपदेश। राम भक्ति रस सिद्ध हित, भाये समय गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समझ समय गणेश हुआ है, बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ ऐ कबुना, घटे न जग नब दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। कोक त्रिलोक, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी न कै कई कर तब राहु। त्रैलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होएगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमें अगाहु, किन्हें सुलभ सुधा वसुधा हूँ। ये चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भगत इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरियाने, सुमृत सकल सुमंगल खाने। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जेहि समझस भाहि। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही समुद्र संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या,
जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जास स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जो हर ही नैनन कबू, निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिसका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत बिदु तुम कीन अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहूं जिय जाए, हर डरहूं दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दसरन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयो, कही अस प्रेम मगन मुनि भयो। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरषे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोरु नैन। कर प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित था, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राज, साचे हूँ सपथ अगाही अकाज। एहि थल जो कुछ कहीं बनाई, एहि सम अधिक ना अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सुगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिना मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जान नहीं पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता के कई की करने का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिगरहि पर लोकु, पितु मरन कर मोहु ना सोकु।
सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पग बनहि, करी मुनिवेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन महे, सायन डास कुस पात। बसित रुतर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरो कर औषध नाही, सो देहु सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कली कुकाठ कर कीन कुजंदरु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत, बुरा विचार, पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उसे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यहू कुठाई ते ही ठाटा, घाल से सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा बुरा साज रचा, और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाए, सभी कीन बहु बांति बढ़ाई। तात करूं जन सोच विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहू, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम, देहि लेहु करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचु, भयो कुअवसर कठिन संकोचु। जान गरु गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके का बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर
चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयस करी तुम्हारा, परम धर्म ये है नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहे कीन भरत पहुनाए, कंद मूल फल आनहु जाए। भले नाथ कहि तिन सिर नाए, पर मुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहु नहीं करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुने सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चहि जस देवता। सुन रिधि सिधि अनि मादक आई, आवस होई सो करहीं गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिधियां और अनिमा आदि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरहे व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरवाने, बड़ भागन आपहु अनुमाने। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिधि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी कर ही सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जेहि बिलोक बिलखाहि बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रही मन ही मन दीने। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सब परिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आवस दीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप कल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि पर भाव जब भरत बिलोका,
सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरत बिसारे ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन वाटिका विहग मृग नाना, सुरभि फूल फल आम ही माना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी अमी से, देख लोग कुचाल जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्रानी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बेयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, स्त्रक चंदन बनितादिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोका। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा चल रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें असक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति प्रकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरह, राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमंजन तीरथ राजा, नाये मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयस अशिशिर राखी, कर दंडवत विने बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूटे चित दीने, राम सखा कर दीने लागो, चलत देह धरि जन अनुरागो। तदंत्र रास्ते की पहचान रखने वाले कुशाल पथ दर्शकों के साथ सब लोगों को लिए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा घू के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखे कहत मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह
कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देख दसासुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मग मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बही बरबात, तस मग भवना राम कह, जस बा भर तहि जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव रूपी रोग मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। ये बड़ी बात भरत कही नाहि, सुमरत जिने राम मन माहि, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुन लघु भ्राता, कस ना होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिवर अस कहि, भरत ही निरख हर्ष ही लहि। फिर भरत जी ने तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल दायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रबाहु सुरे सही सोचु, जग भल भले पोच कहूँ पोचु, गुर सन कहे करी प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट ना आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम संकोचि प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि, बने बात बेग्रन चहत, करहे जतन छलु सोधि। श्री राम जी की संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। We are going to take a Vishram over here. Let's do the Shanti mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.